नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में। आज के समय जब हम वीडियो बना रहे हैं तो उस वक्त उसकी क्या स्थिति है और उस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। तो कांग्रेस पार्टी, वैसे अगर हम देखें तौर तरीकों से, तो गांधी परिवार के आसपास जो है वो उसकी सुई घूमती हुई नजर आती है। और जब हम गांधी परिवार की बात करते हैं तो फिर ऊपर नाम आता है राहुल गांधी का। कांग्रेस पार्टी आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो इस वक्त, जैसा कि पूरे मीडिया हाउस की अगर हम बात करें या फिर सर्वे एजेंसियों की भी बात करें, तो किसी भी टिप्पणी से जो है वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी एक खास वजह भी है, और वजह यह है क्योंकि ये लोग लोकसभा चुनाव के बाद में, अब लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एक एज मिला था कांग्रेस पार्टी को कि वो 44 से 99 सीटों पे चले गए थे, और उसके बाद में इस पूरी लॉबी को जो है वो एक संजीवनी मिल गई थी, और इनको लगा कि शायद पुराने दिन जो है वो लौट कर आने वाले हैं। अब पुराने दिनों की जब मैं बात करता हूं तो पुराने दिनों में आ जाते हैं 2014 से पहले के दिन। अब ऐसी स्थिति में 2014 के पहले के दिनों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सत्ता के साथ लोग जो है वो मलाई चाटते थे, और स्पेशली मैं पत्रकारों की बात करता हूं। हालांकि राजनेता और पत्रकारों के बीच में कभी किसी तरीके की दोस्ती हो ही नहीं सकती। राजनेता जो है वो पत्रकारों का इस्तेमाल करते हैं और पत्रकार उसी तरीके से जो है वो उनके लिए कैंपेनिंग करते हैं। ऐसा जो है वो आप साफ तौर से देख सकते हो, और इस चुनाव में भी वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। और जब मैं ऐसा कहता हूं तो उसके पीछे के कारण भी है। आप उठा के देखिए, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, राजदीप सरदेसाई। और राजदीप सरदेसाई से तो अभी जो है वो पूछा गया था कि वो सीटों का आकलन करके बताएं, तो महाराष्ट्र में भी उसने कहा था कि वो कंफ्यूज्ड है, और दिल्ली में भी वो कुछ बोलने से बच रहा है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, तो इसके पीछे की वजह, राजदीप सरदेसाई की बीवी सागरिका घोष टीएमसी की सांसद है, और टीएमसी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी दिखाई देती है दिल्ली के चुनाव में। धरातल पे सबको पता है कि आम आदमी पार्टी की जो जमीन है वो खिसक रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी दोनों एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। तो ये वो वाली बात हो जाती है कि एक को छोड़ के एक को पकड़ना। तो पता इन लोगों को है कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है और कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है, लेकिन ये चुप है। और चुप इसलिए हैं क्योंकि कहीं इनकी दुकानें बंद ना हो जाए। क्योंकि अगर ये आम आदमी पार्टी के फेवर में अगर कैंपेनिंग कर देते हैं अपनी, तो फिर कांग्रेस पार्टी नाराज हो जाती है, और कांग्रेस पार्टी के फेवर में जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी। और आपको पता है मीडिया हाउस की अगर हम बात करें तो मीडिया हाउस को फिर जो है वो पैसा मिलता है, और इस चुनाव में एक बड़ी गजब की चीज जो है वो देखने को भी मिली है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जो नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, लेकिन मीडिया चैनल्स जो है, नेशनल चैनल्स या वेबसाइट्स वगैरह जब आप देखोगे, यूट्यूब वगैरह, तो आपको देखने को मिलेगा कि भगवंत मान सरकार जो है वो नेशनल मीडिया पे अपने एडवर्टाइजमेंट कर रही है। तो कनेक्शन जो है वो साफ तौर से समझ में आता है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग जो है वो चुप है। दर्द है, इन लोगों को अच्छे से पता है कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी मोर्चा संभालने वाली है, तो इस वजह से ये लोग जो है वो चुप है। अब जिन लोगों के ऊपर जो है वो आरोप लग जाता है गोदी मीडिया के, उनकी स्थिति ये है कि उनको कहा तो जाता है कि ये गोदी मीडिया है या बीजेपी पेड जो है वो मीडिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है उन लोगों को जानती ही नहीं होगी, तो पैसा मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो उनकी अपनी जो है वो एक दुविधा है। लेकिन जब हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी आज की स्थिति में कहां है, तो मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना वोट शेयर जो है वो उसको जरूर बढ़ा रही है, और उसको डबल कर रही है। डबल का मतलब, मैं यहाँ डबल डिजिट की बात नहीं कर रहा, मैं मान के चल रहा हूं कि 8 से 8.5 या 9% के आसपास कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावे जरूर जो है वो किए जा रहे हैं 60 सीटों के। कुछ लोग जो है वो संदीप दीक्षित जैसे लोग जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं, वो सीटों की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो सरकार बनाने का अपना एक दावा करते हैं, और करना भी चाहिए जिससे कि कार्यकर्ताओं में उत्साह हो। अगर मैसेज दें कि हम जो है वो सत्ता में नहीं आ रहे, जीत नहीं रहे, तो फिर कार्यकर्ता जो है वो थोड़ा निराश नजर आता है।
तो कांग्रेस पार्टी सीटों में जो है वो कहीं भी नजर नहीं आती। एक आधी सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, वो भी कंफर्म नहीं है। इसलिए सीटों की संख्या जो है वो कांग्रेस पार्टी की 0 या अगर मैक्सिमम जाए तो हम 1 सीट के आसपास रह सकती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव ही 10 से 12 सीटों के आसपास जो है वो चुनाव लड़ रही है, और 10 से 12 जिन सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है वो सारे के सारे जो है वो मुस्लिम बाहुल्य है। तो कांग्रेस पार्टी कार्ड खेलती है दलित और मुस्लिम का, लेकिन इस बार मुस्लिम जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा था कि मुस्लिम वोटर उसका है और वो आम आदमी पार्टी से वापस अपने साथ कर लेगी, तो वो आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि मुस्लिम वोटर की जो मानसिकता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली जो पार्टी होगी उसी के साथ वो जाना पसंद करते हैं। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कुछ अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर आप देखोगे तो साफ तौर से ये कहते हुए मिलेंगे कि जब कांग्रेस पार्टी जीत ही नहीं पा रही है, वो चुनावी ढंग से नहीं लड़ पा रही है, तो वो अपना वोट खराब क्यों करे। तो ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वोटर जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ ही रहेगा। उसमें से बहुत कम जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ आएंगे। तो फिर सवाल खड़ा ये हो जाता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है, जो बड़ा एक जिसको हम कहें कि राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के खुद के कार्यकर्ताओं के लिए तो चिंता का विषय है ही। अब अगर कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली को अगर आप समझोगे इस चुनाव में, मैं विधानसभा, इसी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, तो आपने देखा होगा कि जब बीजेपी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और बीजेपी किसी मुद्दे के ऊपर काउंटर करती है अरविंद केजरीवाल को, या अरविंद केजरीवाल के कोई ऊपर आरोप लगाती है, तो अरविंद केजरीवाल उसके 10 मिनट बाद में ही जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर देते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उसको फिर अरविंद केजरीवाल भी काउंटर करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक देरी नहीं लगा रहे। दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, एग्रेशन के साथ जो है वो चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखोगे तो कांग्रेस पार्टी जो है वो इन चीजों में 4 घंटे 6 घंटे शाम का समय, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी का ये ट्रेंड जो है वो पहले से ही चलता आ रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव हारती है तो भी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपना वक्तव्य रखते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, नेताओं से मिलते भी हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है तो राहुल गांधी का कोई भी जो है वो ईवीएम और चुनाव आयोग के ऊपर निशाना लगाने के अलावा कोई, अगर कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट रखने के लिए कोई एक्टिविटी है तो आप लोगों ने अगर देखी हो तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो याद आएगी। या फिर जीतने की स्थिति में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अगर किसी स्टेट को जीतती है तो जीतने के बाद में भाजपा के मुख्यालय में जिस तरीके से एक विक्ट्री प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी सिर्फ इस बात से पल्ला झाड़ लेते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। चाहे वो झारखंड का चुनाव देखा हो या फिर आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर का। अब हम बात करते हैं इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं की, तो दूसरे नेताओं की भी स्थिति जो है वो इसी तरीके से बनी हुई है। और ऐसी स्थिति को कांग्रेस का जो कवर करने वाले पत्रकार है वो अच्छे से समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा का जो चुनाव परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खड़ी हुई, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा योगी के साथ, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, काडर के साथ जो है वो मंथन चला, उसके ऊपर कि क्या कमियां रह गई थी उसके ऊपर काम किया गया। और बाई इलेक्शन आते आते और विधानसभा के चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र के आते आते भारतीय जनता पार्टी ने उस नैरेटिव को ही बदल के रख दिया। जिस हरियाणा ने कांग्रेस पार्टी को और गठबंधन को 5 सीटें दी 10 में से, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को जो जीत नजर आ रही थी उसको हरा दिया, महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने खेल की जो है वो माहिर है, वो गलतियां करती नहीं है। अब हम कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में जिस तरीके से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट आई, क्या हुआ, किसके ऊपर एक्शन लिया गया, लग रहा था कि शायद कुमारी शैलजा जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दे, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सबको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो गांधी परिवार के कितने करीबी है। तो क्या कोई एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक इसी तरीके से आप देखिए राजस्थान का विधानसभा चुनाव, उससे पहले अगर हम देखें मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव आप उठाकर देख लीजिए। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने बगावत की, मानेसर आ गए
और जिस तरीके से उन्होंने पूरा एक हंगामा, एक जो है वो नैरेटिव तैयार किया गया, क्रिएट किया, क्या लगा कि आपको कि सचिन पायलट के ऊपर कोई एक्शन होगा या हुआ? और अगर हम बात करते हैं अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत को कांग्रेस का जो है वो नेशनल कांग्रेस का दिल्ली में जो है वो अध्यक्ष बनाने की बात चली, लेकिन उन्होंने जो है वो साफ तौर से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद में जो कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे चल रही थी विधानसभा चुनाव में, चुनाव हार जाती है और 70 सीटों से भी कम सीटों पे आ जाती है एकदम से। क्या राजस्थान में कोई बदलाव हुआ, संगठन में बदलाव हुआ हो, या किसी नेता के ऊपर, अशोक गहलोत या सचिन पायलट के ऊपर कोई एक्शन लिया गया हो? ठीक ऐसी स्थिति आप मध्य प्रदेश की भी देख लीजिए। और अब तक लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद में सीडब्ल्यूसी की एक मीटिंग हुई थी नवंबर 28, और जब वो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद में आपने देखा होगा हरीश रावत ने सीधे तौर से अजय माकन के ऊपर जो है वो उंगली उठाई, केसी वेणुगोपाल के ऊपर भी उठाई कि उनको जिम्मेदारी कम करके अब जो है वो संगठन की जिम्मेदारी किसी और को दे देनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें निकल कर आई। नाना पटोले के खिलाफ कुछ एमएलए जो थे, जो हार गए थे, पहले एमएलए थे, उन लोगों ने नाना पटोले के ऊपर उंगली उठाई। अब हम बात करते हैं कि उस वक्त 28 नवंबर के बाद में दिसंबर और अब जनवरी जा चुकी है, और उससे पहले हरियाणा के विधानसभा चुनाव। तो अब यह है कि आखिर कांग्रेस पार्टी डिले क्यों करती है, लिपापोती क्यों करती है, क्यों किसी नेता के ऊपर जो है वो एक्शन नहीं लिया जाता है? तो क्या कांग्रेस पार्टी इसी ऐसे ही चुनाव लड़ेगी? और अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे ही चुनाव लड़ेगी, तो जिसकी मैं बात कर रहा था अभी कि उसका कोर वोटर, मुस्लिम जो वोटर है, वो कांग्रेस पार्टी का आजादी के बाद से ही जो है वो कोर वोटर माना जाता है। और अगर वो वोटर ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं रही है, तो फिर वोट खराब क्यों करें? तो ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से 2013 में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुसीबतों से घिरी हुई थी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मूवमेंट चला, आम आदमी पार्टी भी उसी से निकल के आई। आप देखिए टीएमसी भी उसी से निकली है, शरद पवार भी उसी से निकल के गए हैं, और अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के चलते। तो फिर जब हम गठबंधन की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी जब गठबंधन में रहकर अपने आप को सरेंडर कर जाती है, तो क्या उसके कार्यकर्ताओं पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता? क्योंकि आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो है वो अपना राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए किसी पार्टी को ज्वाइन करता है। पार्टी जो है वो चुनाव में हारना और चुनाव लड़ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी तो या तो वो चुनाव में जीतेगी या चुनाव में हारेगी, लेकिन कोई पार्टी सिर्फ जो है वो लिपापोती के नाम पे अगर चुनाव लड़ती है, चुनाव में जो है वो खड़ी तो होती, आती तो है, दिखती भी है, लेकिन अगर वो चुनाव ही नहीं लड़ी जिस ताकत के साथ, जो ताकत उसके पास है, तो वो कार्यकर्ता 5 साल, 10 साल, 15 साल इंतजार करने के बाद में क्या वो उस पार्टी में टिका रहेगा? तो ये आज की स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है। दिल्ली में जिस तरीके से कैंपेन शुरू किया था, सीलमपुर की जो रैली थी उससे, और उसके बाद में जिस तरीके से 12 से 13 दिन का समय जो है वो खराब किया गया, और जिस तरीके से राहुल की 2 दिन लगातार जो है वो जनसभाएं कैंसिल की गई और हवाला दिया गया कि राहुल गांधी की तबीयत खराब है। लेकिन जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जो कवर करते हैं, वो पत्रकार ये मानते हैं। अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो है वो चहेते, आपने देखा होगा सुप्रिया श्रीनेत की जो व्हाट्सएप चैट थी, उसमें भी बहुत सारे पत्रकारों के नाम आए थे जो कांग्रेस पार्टी के लिए जो है वो अपना काम करते हैं। और उस लिस्ट के पत्रकार जब ये कहते हैं कि राहुल गांधी की तबीयत तो खराब थी, लेकिन इतनी तबीयत भी खराब नहीं थी कि वो जो जिसको कहें कि रैली नहीं कर सकते थे, वो रैली नहीं, रोड शो कर सकते थे, वो कम बोलते, वहां आते, जनता का, वोटर का जो है वो मनोबल बढ़ाते, कार्यकर्ताओं का, अपने कैंडिडेट का, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। फिर पैरेलली राहुल गांधी जो है वो एक बिहार जाके रैली कर देते हैं, और फिर उसके बाद में जो है वो मध्य प्रदेश चले जाते हैं। लेकिन इस बीच एक खबर और जो है वो आ जाती है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जो इकाई है, उसके साथ में जब राहुल गांधी की जूम ऐप के ऊपर मीटिंग होती है, तो राहुल गांधी 2 या 3 मिनट के बाद में लॉग आउट करके चले जाते हैं, और उसके बाद में प्रियंका गांधी को जो है वो बात को संभालना पड़ता है। तो लॉग आउट क्यों करके चले जाते हैं? क्योंकि राहुल गांधी अपने ही हाईकमान, या हम कहें कि अपने ही नेताओं से नाराज दिखाई देते हैं। अब या तो राहुल गांधी और उन नेताओं के बीच में तालमेल नहीं है, कम्युनिकेशन की कमी है,
या फिर उनकी मुलाकातें नहीं होती है, या फिर राहुल गांधी जो है वो कुछ अलग करना चाहते हैं लेकिन वो बात नीचे तक नहीं पहुंचती, और नीचे के नेता क्या करें, वो इस जो है वो मुसीबत में आ जाते हैं कि राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं या कांग्रेस पार्टी का हाईकमान क्या सोचता है। तो अभी कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी में फंसी हुई है, और इसी का नतीजा है कि जब हम ये कहते हैं कि ये एक शानदार मौका था कांग्रेस पार्टी को अपने कोर वोटर को साथ लाने के लिए, और वो इसलिए शानदार था क्योंकि 2020 से पहले का अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पिछले 2 चुनावों को हम उठा के जो है वो टैली करते हैं, और हमेशा जो है वो पिछले 2 से 3 या 4 चुनावों का जो है वो हवाला दिया जाता है। तो पिछले 2-3 चुनावों में अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं था, और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर बड़े दाग लगाए थे, और कांग्रेस पार्टी जो है वो उस वक्त बैकफुट पे थी। लेकिन 2020 के बाद अरविंद केजरीवाल बैकफुट पे है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे दाग है, उसके बहुत सारे मंत्री और एमएलए जो है वो जेल जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा उठाना चाहिए था, और फायदा इसलिए उठाना चाहिए था क्योंकि जिस वोटर की हम बात करते हैं, चाहे वो मुस्लिम वोटर हो या एंटी बीजेपी वोटर हो, वो गलती से भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो नहीं जाएगा। तो जो आम आदमी पार्टी से निराश है वो वोटर कहां जाएगा, तो वो देखता कांग्रेस पार्टी की तरफ। लेकिन अब मजबूरी में हो सकता है कि वो भी मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए। तो ये स्थिति के लिए अब अगर हम सोच के देखें तो जिम्मेदार कौन है, तो इसके लिए जिम्मेदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और इसी की वजह से मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जितने भी जो वामपंथी पत्रकारों का एक जो ये ग्रुप है वो भी चुप इसीलिए बैठा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी, वो हमेशा सोचते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी आएगी, वो सत्ता के साथ मलाई खाएंगे, लेकिन उनका भी सपना अधूरा रह जाता है। इसलिए इस बार वो जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं कांग्रेस पार्टी के चक्कर में आम आदमी पार्टी उनके हाथ से नहीं निकल जाए, और भारतीय जनता पार्टी उनको अपने नजदीक आने नहीं देती है। तो सिनेरियो साफ है, कांग्रेस पार्टी वोट शेयर जरूर बढ़ाएगी, लेकिन 8% के आसपास जो है वो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर रहने की पूरी संभावना है। सीटों में तब्दील होगी, ये मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी कोई सीट जो है वो ला पाएगी। अगर आती है कांग्रेस पार्टी की तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक सीट आ सकती है, इसके अलावा कोई संभावना जो है वो कांग्रेस पार्टी की नजर नहीं आ रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।